हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी के 9 स्टैंजा की। ओके, तो आइए शुरू कर लेते हैं कि ओ जॉय, कि कितनी खुशी की बात है ना। दैट इन आवर एम्बर्स इज समथिंग दैट डज लिव। ये कह रहे हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं, एम्बर्स बोलते हैं दोस्तों मैच्योर जो एज होती है हमारी, कि जब हम बड़े हो जाते हैं, हम मैच्योर हो जाते हैं, इज समथिंग दैट डज लिव। तो तब भी हमारे साथ कुछ चीज़ है, समथिंग यानी कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे साथ साथ रहती है। दैट नेचर येट रिमेंबर्स, और जिसको हम अब तक भी याद रखते हैं। कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो कोई ऐसी चीज़ है दैट डज लिव, जो हमारे साथ में रहती है। दैट नेचर येट रिमेंबर्स, और वो कैसी थी, उसकी नेचर कैसी थी, वो थोड़ी थोड़ी हमें वो चीज़ याद रहती है। और हमें ये भी पता होता है कि वाट वाज सो फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव बोलते हैं दोस्तों शॉर्ट लाइफ, है ना, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाने वाली। और हमें ये भी याद होता है कि वो कितनी जल्दी ख़त्म होने वाली थी, कि वो चीज़ कितनी जल्दी ख़त्म हो गई है। हमें ये भी पता होता है कि हमारे बचपन की जो चीज़ें हैं, बहुत कम यादें हमें बचपन की रहती हैं। बस आज हम बड़े होकर ये सोचते हैं कि हमारा बचपन कितनी जल्दी ख़त्म हो गया है। आगे देखें, द थॉट ऑफ अवर पास्ट ईयर्स इन मी डज ब्रीड। ब्रीड बोलते हैं आगे बढ़ना, है ना, आगे बढ़ते चले आना। हालांकि ब्रीड माने नस्ल होता है, जनरेशन होता है, लेकिन जनरेशन भी तो आगे बढ़ती है ना टाइम के साथ साथ, तो उसी को कह रहे हैं द थॉट ऑफ आवर पास्ट, कि हमारे जो पिछले जो थॉट हैं, है ना, जो हमारे विचार हैं बचपन के, जो हमारी मेमोरीज हैं इन ऑफ आवर पास्ट ईयर्स, हमारे बचपन की, वो क्या है, इन भी मेरे अंदर डज ब्रीड, वो आज भी आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, और कब तक बढ़ती रहेंगी? परपीचुअल बेनेडिक्शन। परपीचुअल बेनेडिक्शन बोलते हैं हमेशा के लिए, कि हमारी जो बचपन की बातें हैं, यादें हैं, वो हमेशा आगे बढ़ती रहती हैं। ब्रीड यानी आगे बढ़ती रहती हैं, कि हमारे बचपन के जो थॉट हैं, जो विचार हैं, जो यादें हैं, वो हमेशा आगे बढ़ती रहती हैं। Not indeed for that which is most worthy to be blessed, delight, liberty, simple creed। ये कह रहे हैं नॉट इंडीड, के इसलिए नहीं है, फॉर दैट कि जिसके लिए, विच इज़ मोस्ट वर्दी टू बी ब्लेस्ड, कि जिसके लिए आज भी हम सबसे ज़्यादा उस चीज़ को पसंद करते हैं, है ना, कि वो चीज़ जिसको आज भी हम मोस्ट वर्दी टू बी ब्लेस्ड, सबसे ज़्यादा अपने लिए पसंद करते हैं, कि वो चीज़ हमें आज भी याद रहती है, हालांकि हम बड़े हो गए हैं। जो चीज़ हमारे बचपन में थी, और जो चीज़ बचपन में थी, वो आज भी हम उसे क्या करते हैं, वर्दी टू बी ब्लेस्ड, सबसे ज़्यादा उसको अपनाना, उस चीज़ को अपने पास लाने की पूरी कोशिश करते हैं। क्या चीज़ थी वो बचपन में हमारे साथ? डिलाइट एंड लिबर्टी, कि जो बचपन में वो खुशी थी, आज भी हम वो खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं। एंड लिबर्टी, और जो बचपन में एक तरह की आज़ादी होती थी, आज भी हम उस आज़ादी को कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करते हैं। एंड सिंपल क्रीड, और जो छोटे मोटे बच्चों के यकीन होते हैं, क्रीड बोलेंगे यहाँ पे दोस्तों यकीन या सोच, कि जो बच्चों की छोटी मोटी फीलिंग होती है, छोटी मोटी सोच बच्चों की होती है, आज भी हम कहीं ना कहीं उस सोच को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। क्रीड ऑफ चाइल्डहुड, यानी वही बात आ रही है कि जो बचपन की जो छोटी सी सिंपल सी एक सोच थी, जो बचपन की लिबर्टी थी, आज़ादी थी, जो बचपन की डिलाइट यानी खुशी थी, आज भी कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को क्या मानते हैं? वर्दी टू बी ब्लेस्ड, सबसे अच्छा मानते हैं आज भी हम उन चीज़ों को अपने लिए। ठीक, आगे देखें, वेदर बिजी और एट रेस्ट, के जब हम बचपन में चाहे हम बिजी होते थे, चाहे हम रेस्ट पर होते थे, आराम कर रहे होते थे, लेकिन ये तीन चीज़ें यानी लिबर्टी, और दूसरा जो एक फ्रीडम है, और डिलाइट, और जो सिंपल फीलिंग जो होती थी, वो हमारे साथ रहती थी बचपन में। अगर हम बिजी होते थे तब भी हमारी सोच वही रहती थी, और अगर हम रेस्ट पर होते थे तो भी हम इसी तरह सोचते रहते थे। कह रहे हैं को विद नी फ्लैग्ड होप स्टिल फ्लटरिंग इन हिज ब्रेस्ट। ये कह रहे हैं कि अब बड़े हो गए हैं, लेकिन जो वो बचपन की जो होप है, जो बचपन की जो यादें हैं, वो न्यू फ्लैग्ड, वो अब भी नई नई होकर, यानी नए नए रूप लेकर क्या कर रही है? फ्लटरिंग कर रही है। वो चीज़ हमारे अंदर उमड़ कर आ रही है ना, इन हिज ब्रेस्ट यानी दिल के अंदर या दिमाग में।
ये कह रहे हैं कि अब हम बड़े हो गए हैं, लेकिन विद न्यू फ्लैग्ड के नई शक्ल लेकर, एक नई फॉर्म लेकर, होप वो उम्मीद है, वो बचपन की उम्मीद है, क्या कर रही हैं, स्टिल फ्लटरिंग इन हिज ब्रेस्ट, यानी अब तक भी हमारे दिल के अंदर फ्लटरिंग कर रहे हैं, उमड़ कर आ रहे हैं, बचपन की जो मेमोरीज हैं वो उमड़ कर आ रही हैं, हमें दोबारा से ताज़ा हो रही हैं। नोट फॉर दिस आई रेज द सॉन्ग ऑफ थैंक्स एंड प्रेज, ये कह रहे हैं कि मैं ये लाइन जो है ये इसलिए नहीं लिख रहा हूँ द सॉन्ग ऑफ थैंक्स, यानी थैंक्स के लिए या किसी तारीफ़ के लिए, कि मैं तारीफ़ के लिए या किसी जो है थैंक्स के लिए ये सब नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, बट फॉर दोज ऑब्स्टिनेट क्वेश्चनिंग, मैं तो उन सवालों के लिए लिख रहा हूँ, ऑब्स्टिनेट जो बहुत ज़्यादा पेचीदे हैं, कि मैं उन सवालों के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि बहुत से इंसानों के कुछ इस तरह के सवाल होते हैं, जैसे कि फिलोसफर करते हैं कि लाइफ क्या है, डेथ क्या है, हैप्पीनेस क्या है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं। तो ये कह रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कि मैं जो ये लाइन लिख रहा हूँ, जो पोएम को इतनी बड़ी कर रहा हूँ, मैं किसी तारीफ़ के लिए नहीं लिख रहा हूँ, किसी थैंक्स के लिए नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि मैं तो दोज ऑब्स्टिनेट क्वेश्चनिंग, उन पेचीदा सवालों पर लिख रहा हूँ, उन मुश्किल सवालों के लिए लिख रहा हूँ। ऑफ सेंस, जैसे कि इंसान अकल की बात करता है कि दिमाग क्या है ना, स्पिरिट क्या है, रूह क्या है, इंसान की नॉलेज क्या है, एंड आउटवर्ड थिंग्स, और जो बाहर की चीज़ें हैं वो क्या हैं। ये कुछ मुश्किल सवाल है ना इंसान के, कि इंसान का सेंस क्या है, उसकी मेमोरी कैसे काम करती है, ये जो भी चीज़ें हैं। हालांकि आज तो ये साइकोलॉजी थोड़ा क्लियर कर रही है सेंस को और अकल को, लेकिन उस समय साइकोलॉजी तो नहीं थी विलियम वर्ड्सवर्थ के टाइम पर। तो यही कह रहे हैं कि ऑफ सेंस के दिमाग कैसे काम करता है, चीज़ें किस तरह हमारे माइंड में रह जाती हैं और फिर हम उनको याद कर लेते हैं, एंड आउटवर्ड थिंग्स, और मरने के बाद क्या होगा। आउटवर्ड थिंग्स यानी बाहर की जो चीज़ें हैं उनके बारे में जो मुश्किल सवाल इंसान जोड़ता है, वो उन पर मैं ये लाइन लिख रहा हूँ। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं फॉलिंग फ्रॉम अस, जो हमसे दूर हो रही होती हैं उम्र के साथ साथ। कुछ चीज़ें हैं जो हमारी 10 साल पहले जो सोच थी वो आज हमारे पास नहीं है, ठीक है, 15 साल वाली 10 साल पहले नहीं थी। तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी फॉलिंग फ्रॉम अस जो हमसे हमेशा अलग होती रहती हैं, वैनिशिंग, और वो हमसे ख़त्म हो जाती है, यानी वैनिशिंग डेस्ट्रॉय हो जाना, ख़त्म हो जाना, और फॉलिंग फ्रॉम अस हमें छोड़कर जा रही होती हैं। कुछ चीज़ ऐसी हैं, एंड वैनिशिंग, और वो खुद ब खुद यानी वो हमसे क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। कुछ चीज़ें हमारे साथ ऐसी रहती हैं। ब्लैंक मिसगिव्स, कुछ गलत फहमियाँ भी हमारे साथ में होती हैं, है ना, कुछ गलत फहमियाँ हमारे दिमाग में रहती हैं। ब्लैंक मिसगिविंग यानी गलत फहमी, कि कुछ गलत फहमी भी हमारे साथ रहती है। ऑफ अ क्रिएचर मूविंग अबाउट इनवर्ड नॉट रियलाइज्ड, कि जैसे कि हम क्रिएचर यानी इंसान के कुछ गलत फहमियाँ भी इंसान के साथ में रहती हैं। कब, मूविंग अबाउट इनवर्ड, जब वो इस दुनिया में एंट्री ले लेता है। एक बच्चा है, अभी वो स्पिरिचुअल है पूरी तरह से, लेकिन जैसे ही हम इस दुनिया में एंट्री लेने लगते हैं, खुद जो है खाकर कमाने लगते हैं, मेहनत करने लगते हैं, तो हमारी अपनी ही सोच हो जाती है, और अपनी सोच होने की वजह से जो हमारे साथ स्पिरिचुअलिटी थी वो क्या हो जाती है, फॉलिंग फ्रॉम अस, हमसे दूर होने लगती है, वैनिशिंग्स ख़त्म होने लगती है। तो ठीक है दोस्तों, समझ आ गया होगा कि जब हम दुनिया में एंट्री ले लेते हैं तो हम कुछ क्या कर लेते हैं, ब्लैंक मिसगिविंग, कुछ गलत फहमियाँ अपने अंदर पाल लेते हैं, नोट रियलाइज्ड, जिनको हम फिर महसूस नहीं करते। यानी जब हम वर्ल्डली हो जाते हैं तो फिर स्पिरिचुअलिटी हमसे पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, उसको महसूस भी नहीं करते। आगे देखिए, हाई इंस्टिंक्ट बिफोर विच अवर मोर्टल नेचर डिट्रेम्बल लाइक अ गिल्टी, ये कह रहे हैं कि हाई इंस्टिंक्ट के आत्मा के सामने, है ना, कि आत्मा के सामने, स्पिरिट के सामने, विच अवर मोर्टल नेचर, जो हमारी ये एक बॉडी है, जो हमारी ये दुनिया है ना, जो हमारा ये संसार है, ट्रेम्बल लाइक अ गिल्टी, ये तो एक गिल्टी की तरह है ना, एक गिल्टी की तरह है, एक अपराधी की तरह है, कि इंसान की जो आत्मा है, स्पिरिट है, वो तो प्योर है, ठीक है, लेकिन जो बॉडी है वो फिजिकल है, वो वर्ल्डली है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इंसान की बॉडी बहुत छोटी चीज़ है, एक गिल्टी की तरह है, एक अशुद्ध चीज़ है, इम्प्योर चीज़ है, जबकि आत्मा कैसी है, स्पिरिट कैसी है, हाई इंस्टिंक्ट, कि आत्मा तो बहुत बड़ी चीज़ है, बिल्कुल प्योर होती है आत्मा। तो इस बारे में सवाल उठाया है।
देखें कि थिंग सरप्राइज्ड, और ये चीज़ इंसान को सरप्राइज करेगी जब वो मर रहा होगा, कि जब इंसान मरता है तो इस चीज़ को सरप्राइज, ये चीज़ उसको सरप्राइज करती है कि जिस बॉडी को, जिस शरीर को वो इतना पसंद करता था, इतना संवार कर रखता था, उसको पता चलेगा कि ये शरीर तो कैसा है, लाइक अ गिल्टी, कि ये तो बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ है। जबकि जिस आत्मा पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, उसको वो महसूस कर लेगा खुद की आत्मा क्या थी, हाई इंस्टिंक्ट, कि आत्मा तो बहुत बड़ी चीज़ थी और इस पर तो हमने ध्यान भी नहीं दिया। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेगा, मरते टाइम वो इन चीज़ों को थिंग रियलाइज्ड, इन चीज़ों को फील करेगा, सरप्राइज होगा इन चीज़ों को सुनकर। बट फॉर दोज फर्स्ट अफेक्शंस, ये कह रहे हैं कि उसके जो वो अफेक्शंस हैं, उसको जो वो खुश करने वाली चीज़ें हैं, यानी जो बचपन में थी, कि जो बचपन में चीज़ें थी जिनसे इंसान खुश रहता था, अच्छी लगती थी वो उसको, तो वो जो फीलिंग है वो अब कैसी हो गई हैं, शैडोवी रिकलेक्शंस, कि अब वो थोड़ी धुंधली पड़ गई हैं, कि बचपन की फीलिंग, बचपन की यादें अब थोड़ी धुंधली पड़ गई हैं। विच बी दे वाट दे में, ये कह रहे हैं कि अब वो बिल्कुल हम एज इट इज़ तो नहीं कह सकते कि बचपन में हमारी सोच कैसी थी, लेकिन हाँ जैसी भी हो वो ऐसी ही थी। बी दे वाट दे में, यानी जैसी वो थी बस वो ऐसी ही रहने दो, लेकिन जो भी थी वो अच्छी थी। आर येट द फाउंटेन लाइट ऑफ आवर डे, ये कह रहे हैं कि लेकिन वो अब हालांकि धूमिल हो गई हैं, लेकिन वो आज तक भी, येट यानी वो आज तक भी हमारे लिए कैसा काम कर रही हैं, फाउंटेन लाइट ऑफ ऑल आवर डे, यानी हमारे जीवन में, हमारे ज़िंदगी में एक फाउंटेन की तरह काम करती हैं। फाउंटेन लाइट यानी एक लाइट के फाउंटेन की तरह, एक प्रकाश से जगमगाते हुए फाउंटेन की तरह वो हमारे लिए आज भी बचपन की यादें काम करती हैं। आर येट अ मास्टर लाइट ऑफ आवर ऑल सिंग, और जो भी कुछ आज हम देख रहे हैं उसके लिए ये सब चीज़ें, बचपन की चीज़ें क्या हो जाती हैं, मास्टर लाइट हो जाती हैं। यानी जो कुछ भी हम आज देख रहे हैं दुनिया में, जिधर भी हम देख रहे हैं, तो दोस्तों वो बचपन की यादें, बचपन की स्पिरिचुअलिटी और इनोसेंस उसके लिए एक मास्टर लाइट बन जाती है। अपहोल्डर्स चेरिश, और यही बचपन की यादें, बचपन की लाइट और फाउंटेन लाइट, ये हमें क्या रखती हैं, अपहोल्डर्स, वो हमें सपोर्ट करती हैं, चेरिश, और हमें हमेशा एक जो है खुश रखने की कोशिश करती हैं। कि बचपन की लाइट हमें अपहोल्ड यानी हमें सपोर्ट करती हैं, चेरिश हमें खुश रखने की कोशिश करती हैं, एंड हैविंग पावर टू मेक आवर नॉइजी ईयर्स सीम्स मोमेंट्स इन बीइंग इन द इटर्नल साइलेंस। और ये कह रहे हैं कि आवर नॉइजी ईयर्स, के जब हम इंसान इस दुनिया में होते हैं, हम बिजी रहते हैं, चीज़ों में लगे हुए होते हैं, तो हैविंग पावर टू मेक, तो वो हमें वो ताकत देती है, वो पावर देती है, सिम मोमेंट्स इन बीइंग आवर इटर्नल साइलेंस ट्रूथ दैट वे। ये कह रहे हैं कि जब हम दुनिया में बिजी हो जाते हैं, ठीक है, पूरी तरह से बिजी हो जाते हैं, नॉइजी ईयर्स यानी बिजी, जब हम दुनिया वर्ल्डली बन जाते हैं, तो यही वो बचपन की चीज़ें हैं जो हमें पावर देती हैं, किसके लिए, ऑफ इटर्नल साइलेंस, हमें हमेशा की जो एक साइलेंस है यानी मौत, के मौत के टाइम हमें ये चीज़ें पावर देती हैं। जो बचपन की चीज़ें हैं वो हमें उस समय भी पावर देती हैं जब हम दुनिया में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि बचपन में हमारे साथ सपने थे और वो सपने हमारे साथ आज भी चल रहे हैं, तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो सपने हमारे साथ ऐसे ही रहते हैं। एंड ऑफ इटर्नल साइलेंस, और जब हम मर रहे होते हैं तो ये जो चीज़ें हैं, जो बचपन की चीज़ें हैं, वो आज भी हमें सपोर्ट करती हैं और आज भी हमें वो खुश रखने की कोशिश करती हैं, कि आज हम उसी जगह जा रहे हैं जिसकी बचपन में हम कभी उम्मीद करते थे कि मैं चाँद से मिलूँगा, मैं सूरज को देखूँ, मैं इन चीज़ों को समझूँ, ट्रुथ क्या है। ये सब जो चीज़ें हैं, बचपन में एक छोटा बच्चा चीज़ों को समझने की कोशिश करता है ना, हालांकि बड़ों के पास कई बार जवाब भी नहीं होते जिस तरह के वो सवाल करता है। ठीक है, कि बचपन में एक सवाल हुआ था कि भाई परिंदे उड़ते हैं क्योंकि उनको पंख होते हैं, ठीक है, तो बच्चे ने सवाल करा कि फिर पतंग क्यों उड़ती हैं। हालांकि बचपन में एक सवाल था बच्चे का कि जब परिंदे परों से उड़ रहे हैं तो पतंग को तो पर भी नहीं होते, तो ये सवाल हुआ। तो बड़ों के पास कई बार जवाब भी नहीं होता, लेकिन बच्चों के पास बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब या तो वो पूरी ज़िंदगी तलाशते रहते हैं या फिर वो बड़ों से पूछकर उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो बचपन की जो चीज़ें हैं जो हमें सपोर्ट करती हैं, वो हमें खुश रखती हैं, और जब हम नॉइजी ईयर्स यानी हम दुनिया में बिजी हो जाते हैं तो वो चीज़ें हमें पावर देती हैं, हमें पूरी तरह से जो है एक जगह टिका रखने में हमारी मदद करती हैं इन द बीइंग ऑफ इटर्नल साइलेंस। और जब हम मर रहे होते हैं
तो उस समय भी हमें उन चीज़ों को सोचकर जो खुशी होगी कि अब चूंकि हम दुनिया से जा रहे हैं तो हम उन चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे जो हम कभी जो हम कभी सोचते थे, जिन्हें हम हमेशा सोल्व करने की कोशिश करते रहे, अब हम मर रहे हैं तो अब हम उन चीज़ों को सोल्व कर लेंगे। देखिए आगे, ट्रूथ्स दैट वेक, और मरते टाइम क्या होगा, हमें जो एक सच्चाई है उस चीज़ का पता चलता है कि मरकर ही इंसान सच्चाई का पता लगा सकता है। दुनिया में रहकर सच्चाई को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन द ट्रूथ दैट वेक, लेकिन मरने के टाइम पे या मरने के बाद में इंसान सच्चाई को जानता है। इस चीज़ के लिए भी हमें चीज़ पावर देती है। टू पेरिश नेवर, और वो जो सच है उसको झुटलाया नहीं जा सकता। टू पेरिश नेवर, और जो सच्चाई वो इंसान मरते टाइम जानता है या मरने के बाद में जो सच्चाई इंसान जानता है वो एक ऐसी सच्चाई होती है जिसको झुटलाया नहीं जाता। टू पेरिश नेवर, इस चीज़ को नहीं झुटलाया जा सकता, बाकी हर चीज़ दुनिया की झुटलाई जा सकती हैं। ठीक है, आगे देखें। और ये सच्चाई जब वो जानेगा ना, फिर वो कह रहे हैं कि विच नीदर लिसन लेस नॉर मेड एंडीवर, लेकिन जब वो सच्चाई को जानेगा तो उस समय उसको कोई सुन नहीं पाएगा, है ना। अब इंसान सच्चाई को जान गया है, विच नीदर लिसन लेस, यानी जो सच्चाई वो जान रहा है उस सच्चाई को सुना नहीं, आज तक नहीं सुना जा सका। जब वो बच्चा दुनिया में था, वो आदमी दुनिया में था, तो वो सच्चाई उसने तो आज तक सुनी नहीं थी, आज तक उसका पता ही नहीं चला, जब वो सच्चाई अब यानी मरने के टाइम पे जान रहा है। नोर मेड एंडीवर, ना ही किसी ने उसको इस बारे में बताया है, नोर मैन नोर बॉय, ना किसी बड़े आदमी ने बताया ना किसी लड़के ने बताया, यानी जो वो सच्चाई आज जान रहा है ना तो किसी लड़के ने उसको वो सच्चाई बताई, ना ही किसी बड़े आदमी ने उसको वो सच्चाई बताई, नोर नीदर लिसन लेस, ना ही कभी उसने उस सच्चाई को सुना। नोर ऑल दैट इज दैट एनिमिटी विद जॉय, और ये कह रहे हैं ये जो सच्चाई थी, ये जो ट्रूथ था, ये क्या करता था, हमें हमेशा खुशी देता है। विद जॉय यानी ट्रूथ हमें हमेशा खुशी देता है, लेकिन चूंकि दुनिया में इंसान ने ट्रूथ को नहीं जाना, बचपन में उसको वो जानता था ट्रूथ को कि सच्चाई क्या है, थोड़ी बहुत तो जानता था, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हुआ, कैन अटरली एबोलिश और डेस्ट्रॉय, लेकिन उम्र के साथ साथ जो सच्चाई थी वो धीरे धीरे क्या होती चली गई, एबोलिश हो गई और डेस्ट्रॉय हो गई, यानी वो सच्चाई धीरे धीरे खत्म हो गई। यानी हालांकि इंसान को सच्चाई को जानकर खुशी होती है, लेकिन धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते वो सच्चाई एबोलिश हो गई, डेस्ट्रॉय हो गई, यानी खत्म हो गई। हैंस इन सीजन ऑफ काम वेदर दाउ इन लैंड फार वे बी, यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल को देखकर विलियम वर्ड्सवर्थ समझाते हैं कि इंसान की लाइफ क्या है। ठीक है, फिलोसफिकल पोयम है तो बता रहे हैं कि लाइफ क्या है। तो कह रहे हैं कि हैंस इन द सीजन ऑफ काम वेदर, कि जब हम मर जाते हैं, काम वेदर शांत मौसम, कब होता है इंसान शांत, जब वो मर जाता है, कि जब हम मरते हैं, सीजन ऑफ काम वेदर यानी जब हम मर जाते हैं, द इनलैंड फार वे बी, तो हम इस दुनिया से फार वी बी, हम बहुत दूर हो जाते हैं, कि जब हम मरते हैं तो हम इस दुनिया से बहुत दूर चले जाते हैं। तो फिर क्या होता है, दूर चले जाते हैं तो आवर सोल हैव साइट ऑफ दैट इमोर्टल सी, तो उस समय जो हमारी आत्मा है, आवर सोल जो हमारी आत्मा है वो देखती है साइट ऑफ दैट इमोर्टल सी, कि वो उस दुनिया को देखती है, उस समुंदर को देखती है जो इमोर्टल है। भाई इंसान की लाइफ तो मोर्टल है, वो तो मर जाएगा, लेकिन मरने के बाद में वो जो सच्चाई होती है तो उसमें वो क्या देखती है आत्मा, दैट इमोर्टल सी, एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी जगह जो इमोर्टल है, जिसकी कोई चीज़ कभी नहीं मरेगी। इंसान तो छोड़ो, वहाँ का परिंदा भी नहीं कभी मरेगा, वहाँ के जो भी चीज़ है, वहाँ के फल हैं पेड़ पर लगे हुए, तो वो कभी नहीं खराब होंगे, हमेशा रहेंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि इमोर्टल सी, कि मरने के बाद इंसान एक ऐसी दुनिया को देखेगा, एक ऐसी जगह को देखेगा जो कैसी है, इमोर्टल है, हमेशा रहने वाली, विच ब्रोट अस हिदर, और जब ये चीज़ हम जब देखेंगे जब हम उधर पहुंच जाएंगे, है ना, यानी मर जाएंगे। उसी लाइन को रिपीट कर दे ऊपर वाले आइडिया को, कि विच ब्रोट अस हिदर, और ये चीज़ हम वहाँ जाकर देखेंगे, यानी जब हम मर जाएंगे। कैन इन अ मोमेंट ट्रेवल यू है देयर, यहाँ पर देयर माने होगा कि ये कह रहे हैं कि जब हम उस जगह सफ़र कर कर जाएंगे, द मोमेंट ही उस समय देखेंगे हम इन चीज़ों को, ट्रैवल देयर यानी जब हम उस जगह सफ़र कर कर जाएंगे, यानी जब हम मर जाएंगे, कि जब इंसान मर जाएगा और उस जगह यानी उस जो है इमोर्टल सी की तरफ सफ़र कर कर जाएगा, यात्रा कर कर जाएगा, तो वो देखेगा एक ऐसी दुनिया को जो पूरी तरह से इमोर्टल है, हमेशा रहने वाली है। एंड सी द चिल्ड्रन, और वो देखेगा कि वहाँ पर कुछ बच्चे हैं
स्पोर्ट अपॉन द शोर, जो किनारों पर खेल रहे हैं। एक इमोर्टल सी है और वो देखेगा कि उस इमोर्टल सी का एक किनारा है और कुछ बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं। एक लाइन और पढ़ लें फिर आप इसको थोड़ा समझेंगे कि एंड हियर द माइटी वाटर्स रोलिंग एवर मोर, और ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में ये जो समुंदर है इसमें क्या है, वाटर्स है, इसका जो पानी है वो क्या कर रहा है, रोलिंग एवर मोर, एंड कि उसकी जो लहरें हैं वो शोर कर रही हैं और उन शोरों को हियर द माइटी, यानी इन जो शोर हो रहा है, जो आवाज़ हो रही है, उस आवाज़ को सुना जा सकता है। कि एक समुंदर है, समुंदर के किनारे पर कुछ बच्चे हैं, वो बच्चे खेल रहे हैं, समुंदर का पानी लहरें ले रहा है। तो दोस्तों इसे ऐसे समझाया, शोर का जो वर्ड आ रहा है कि इधर दुनिया है ना भाई, इधर दुनिया है, इधर वर्ल्ड है और इधर ये समुंदर है। तो जब समुंदर की लहरें मेरी तरफ आएंगी तो मैं जो लाइफ है इंसान की, वो पानी उन बच्चों को इधर लेकर आ जाएगा, है ना। इधर यानी इस दुनिया में पानी की लहरें इंसान को, उन बच्चों को वो इस दुनिया में लेकर आ जाएंगे, तो इस दुनिया में जन्म लेंगे, ठीक है। और फिर जब वो पानी की लहरें वापस जाएंगी तो फिर वो इंसानों को लेकर चली जाएंगी, तो फिर वो वहीं पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही बताए इंसान की लाइफ कि जब इंसान जन्म लेता है तो पानी की वो लहरें उसको इधर ले आती है, ठीक है। और जब इंसान मरता है तो चूंकि वो लहरें जब वापस जाती हैं तो जो कुछ भी वो लाती हैं अपने साथ उसको वापस ले जाती हैं, तो फिर जब वो जाती हैं तो वो उसको वापस लेकर चली जाती है। तो प्यारा समझ में आ गया होगा दोस्तों, थोड़ी फिलोसफिकल पोयम है। बाकी सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।